सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा हम सबने देखी है और शायद बहुत से लोग इसे करते भी होंगे। पर क्या हम इसे बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं? आज हम इसी पारंपरिक अनुष्ठान के पीछे की सही विधि को बारीकी से समझेंगे ताकि इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो सवाल ये है कि क्या सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका पता है? अक्सर ऐसा होता है कि लोग अनजाने में ही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और इस वजह से इस शक्तिशाली प्रक्रिया का जो असल फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सही तरीका इतना ज़रूरी क्यों है, फिर अर्घ्य की तैयारी कैसे करें, उसे चढ़ाने की पवित्र विधि क्या है, इस अनुष्ठान को सही ढंग से पूरा कैसे किया जाए और आखिर में इसे रोज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अप्रयुक्त क्षमता यानी सही विधि का असल में मतलब क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कोई भी पूजा या अनुष्ठान तभी पूरा फल देता है जब उसे सही विधि विधान से किया जाए। ये सिर्फ पानी चढ़ाने की एक क्रिया नहीं है, बल्कि जब इसे नियमों के साथ किया जाता है तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधना बन जाती है, जिसके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, अर्घ्य की तैयारी। क्योंकि सही तैयारी के बिना ये अनुष्ठान अधूरा है। तैयारी में ना 4 चीजें सबसे अहम है। एक तो सही समय, दूसरा व्यक्तिगत शुद्धि, तीसरा है पवित्र पात्र यानी सही बर्तन और चौथा है पवित्र सामग्री। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, समय। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा, सबसे शुभ समय होता है सूर्योदय के ठीक बाद, मतलब पहले 1 या 2 घंटे के अंदर। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है इसका असर और लाभ कम होता जाता है। अब एक नियम ऐसा है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है व्यक्तिगत शुद्धि। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि बिना स्नान किए जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि शरीर का शुद्ध होना पहली शर्त है। अच्छा, अब बात करते हैं उस बर्तन की जिसमें जल चढ़ाना है। इसके लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। परंपरा ये कहती है कि तांबा पानी को शुद्ध करता है और ये धातु सूर्य देव को बहुत प्रिय है, इसलिए किसी और धातु के बर्तन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर इस अर्घ्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना हो तो पानी में कुछ चीजें मिलाई जा सकती हैं, जैसे थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल के कुछ दाने और कोई ताज़ा लाल फूल। ये छोटी छोटी चीजें अर्घ्य के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो पवित्र विधि यानी अर्घ्य देने की असली कला। सबसे पहला और पक्का नियम है दिशा का। जल हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही चढ़ाना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी दिन बादल हो या कोहरा हो और सूरज दिखाई ना भी दे रहा हो, तब भी दिशा पूर्व ही रखनी है। जब जल चढ़ा रहे हों तो अपनी आंखों को लोटे से गिरती हुई पानी की धारा पर टिका कर रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि उस पानी की धार के जरिए हमारी मानसिक ऊर्जा और प्रार्थना सीधे सूर्य देव तक पहुंचती है। तो ये सिर्फ हाथ का काम नहीं, ध्यान की भी एक प्रक्रिया है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होता है। जल हमेशा इस तरह चढ़ाएं कि वो शरीर से आगे की तरफ गिरे। इस बात का खास ख्याल रखें कि उस जल की छींटें आपके पैरों पर बिल्कुल न पड़े। इसे एक तरह का दोष माना जाता है। और अगर इस पूरी प्रक्रिया के असर को कई गुना बढ़ाना है तो जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इन 12 नामों के मंत्र का जाप करना चाहिए। हर नाम के साथ थोड़ा जल अर्पित करने से यह अनुष्ठान और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो जल तो चढ़ा दिया, पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे खंड पर, यानी अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा कैसे करें। जल चढ़ाने के ठीक बाद 3 छोटे छोटे काम और करने हैं। सबसे पहले जहां पानी गिरा है वहां से थोड़ा सा जल लेकर अपने माथे और आंखों पर लगाना चाहिए। उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार घड़ी की दिशा में घूमना है, यानी परिक्रमा करनी है। और आखिर में हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करना है। और अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर, कि ये सब रोज करने से होगा क्या, इसका आध्यात्मिक फल क्या है।
तो देखिए, जब इस अनुष्ठान को सही तरीके से और लगातार किया जाता है ना, तो 3 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। और तीसरा, समाज में मान, सम्मान और यश मिलता है। और हाँ, जो लोग इसके प्रभाव को और भी गहरा करना चाहते हैं, उनके लिए खास उपाय भी बताया गया है। अगर हो सके तो हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है कि कैसे ये छोटे छोटे रोज किए जाने वाले अनुष्ठान हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि एक साधारण सी दिखने वाली क्रिया जब सही विधि और सच्चे मन से की जाए तो कितनी शक्तिशाली हो सकती है।